वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए दोस्तों, फटाफट से लाइव जुड़ जाइए और इस सेशन के लिंक को सभी पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनकी दुविधा का अब जो है निवारण हो चुका है। कई ऐसे शोधार्थी हैं जो कि आपके पीएचडी करते समय एक यूजीसी केयर लिस्ट की जो एक लिस्ट थी, जिसके अंदर में पब्लिकेशन करवाने में उन्हें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। गुणवत्ता का जो है बेसिकली अनुमान नहीं होता था, किस पैटर्न में क्या नीड्स हैं उन यूजीसी केयर लिस्ट के जनरल्स की, वो उसका आता पता नहीं होता था। तो यूजीसी ने एक जो है इनिशिएटिव लिया और उस इनिशिएटिव के अंदर में यूजीसी केयर लिस्ट को खत्म कर दिया। इस सेशन के माध्यम से हम यही जानेंगे कि अब आप रिसर्च पेपर्स कहां पब्लिश करवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है, और यूजीसी केयर लिस्ट का अब क्या होगा। चलिए दोस्तों, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं वर्तमान में सीनियर रिसर्च फेलो हूं। मैंने 3 बार नेट जेआरएफ कर रखा है, ठीक है। और दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी और जो है आपका यूपी का इंटरव्यू फेस कर चुका हूं। और साथ ही साथ देखिए कि यूपी के अंदर में हाईएस्ट मार्क्स भी अटेन किए हैं। उसके अलावा राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मेंस 4 बार दिया हुआ है, आईएएस मेंस 3 बार दिया हुआ है। और तमाम एक्सपीरियंस जो है इस सेशन के माध्यम से आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सब लोगों के लिए कि 4 दिन शेष बचे हैं हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर में। तो आप आज ही रामास गुरुकुल की ऐप डाउनलोड कीजिए और इस फ्लैट 30% डिस्काउंट का 15 फरवरी से पहले पहले फायदा उठा लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कलाम बैच के रूप में, ठीक है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, महाकाल बैच एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ आप देखिए आपको जो है यहां पर अगर मैं बात करूं राजस्थान जीके का एक रामबाण इलाज है प्रताप बैच के अंदर में, जहां आप स्कोर कर सकते हैं 40+। अगर आप नेट जेआरएफ निकालना चाहते हैं दोस्तों इस बार जून के अंदर में, तो डेफिनेटली हमारे साथ में सूर्या और पृथ्वी बैच के अंदर में जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। पेपर 1 भी आप तैयार कर सकते हैं त्रिशूल बैच के अंदर में। और पीजीटी अगर आप बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे मास्टर जी और चाणक्य बैच का पार्ट बनिए और आप जो है अपने सपनों को साकार कर सकते हैं दोस्तों। चलिए फटाफट से अब मैं आप लोगों को उस नोटिस के ऊपर ले जाता हूं। 11 फेब का ये नोटिस है दोस्तों, ठीक है। सोशल मीडिया में अभी सुर्खियां बटोर रहा है और यहां पर इस नोटिस के माध्यम से यूजीसी ने 2 चीजें कही है। एक, यूजीसी केयर लिस्ट को खत्म कर दिया जाएगा फ्रॉम हियर ऑन, ठीक है। देखिए, इन सप्रेशन टू पब्लिक नोटिस डेटेड 28 नवंबर 2018, ठीक है, फॉर एस्टेब्लिशिंग व्हाट आपका जो है यूजीसी केयर लिस्ट, ठीक है, दैट इज योर यूजीसी कंसोर्टियम ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, ठीक है। नाउ सी द कमीशन ने जो है डिसाइड किया अपनी मीटिंग के अंदर में क्या, कि based on the recommendation of the expert committee, the committee has decided to discontinue UGC care listing of generals, ठीक है, एंड डेवलप सजेस्टिव पैरामीटर। अब सिर्फ और सिर्फ सजेस्टिव पैरामीटर्स को सजेस्ट किया जाएगा। अब आप पीयर रिव्यूड जर्नल्स के अंदर में अपने पेपर्स को आसानी से पब्लिश करवा सकते हैं। अब ध्यान क्या रखना पड़ेगा, कुछ सावधानियां, कुछ सजेस्टिव मेजर्स, पैरामीटर्स भी जो है यूजीसी ने जारी किए हैं दोस्तों। इस इनिशिएटिव के ऊपर सुझाव मांगे गए हैं। 25 फरवरी तक जो है आप ईमेल कर सकते हैं general@ugc.gov.in पर और आप अपने सुझाव जो हैं दे सकते हैं इससे रिलेटेड, अगर आप इस इनिशिएटिव से सहमत हैं या असहमत हैं या कोई और सुधार चाहते हैं तो उसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, मैं आप सब लोगों को ले चलता हूं वहां जहां पर ये नोटिस है, ठीक है, दैट इज द वेबसाइट इटसेल्फ, ठीक है। यहां पर देखिए नोटिस के अंदर में, सार्वजनिक सूचना के अंदर में साफ लिखा हुआ है कि हम जो है डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, इसको। और अगर मैं बात करूं यहां पर देखिए, यहां पर सजेस्टिव पैरामीटर्स फॉर पीयर रिव्यूड जर्नल्स जो हैं वो दिए हुए हैं। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर कमिटेड टू प्रमोटिंग हाई क्वालिटी रिसर्च को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए जो है आप देखिए कुछ सर्टेन गाइडलाइंस दी हुई हैं पीयर रिव्यूड जर्नल्स के लिए फॉर क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रेलेवेंस के लिए। इस मेजर्स के अंदर में आप देखिए जनरल प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया जो है उसमें जनरल का टाइटल, ठीक है, सजेस्टिव पैरामीटर में आईएसएसएन नंबर जो है वो आपका प्रिंट या ऑनलाइन में है, पीरियोडिसिटी या कंटिन्यूटी, कितनी बार आपका कंटिन्यू हो रहा है या पब्लिश हो रहा है, कॉन्टेक्ट एंड पब्लिकेशन डिटेल्स यहाँ पर होगी मेंशनड,
ट्रांसपेरेंट रिव्यू पॉलिसी होगी, वेबसाइट ऑन अ जो आपका सर्टिफाइड डोमेन वेबसाइट होगी, ओपन एक्सेस या सब्सक्रिप्शन बेस्ड पॉलिसी है, या इंटीग्रेटेड विद नेशनल या इंटरनेशनल रिपोजिटरीज है कि नहीं है, आर्काइवल पॉलिसीज है कि नहीं है, ये सब। उसके अलावा एडिटोरियल बोर्ड का भी क्राइटेरिया एक जो है दिया हुआ है। इसमें आप देखिए कि जनरल एडिटोरियल पॉलिसी भी आपके दी हुई है, ठीक है, जनरल क्वालिटी क्राइटेरिया कंटेंट भी दिया हुआ है, और जनरल स्टैंडर्ड्स जो मेजर करने हैं जर्नल के, उसके लिए भी एक प्रॉपर सेट जो है पैरामीटर्स दिए हुए हैं दोस्तों। इसके साथ साथ में रिसर्च एथिक्स को प्रमोट करने के लिए भी कुछ सजेस्टिव पैरामीटर्स जो हैं दिए हुए हैं। और इसमें देखिए एआई जनरेटेड कंटेंट पॉलिसी, जनरल हैज स्पेसिफिक पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ एआई, ये भी जो है आपके दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, अब जो है आपके जो है जनरल विजिबिलिटी, जनरल इम्पैक्ट क्राइटेरिया जो है वो भी दिया हुआ है, आपके सेल्फ साइटेशन स्कोर, टोटल साइटेशन रेट और साइट स्कोर के आधार पर इम्पैक्ट जो है ये। तो यहां पर आप देखिए साफ लिख रहे हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए चॉइस ऑफ पीयर रिव्यूड जर्नल यूजिंग द अबव पैरामीटर, faculty members and students may choose peer reviewed journal tailored to their specific discipline itself, ठीक है, और स्पेसिफिकली वो पब्लिश करवा सकते हैं यहाँ पर। इंटरनल रिव्यू कमिटीज जो आपके HEIES हैं, वो आपके इंटरनल रिव्यू कमिटी स्टैब्लिश कर सकती है फॉर फाइन ट्यूनिंग द पैरामीटर्स इटसेल्फ, जो कि सजेस्टिव इन नेचर हैं। सो दोस्तों, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो अब जो है आपके UGC केयर लिस्ट को खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है। सो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो। दोस्तों, अगर आप लोग PhD कर रहे हैं तो किस सब्जेक्ट से PhD कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप रिसर्च पेपर पब्लिश कराना चाहते हैं या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जो आप लोगों को अभी परेशान कर रही है PhD से रिलेटेड, तो लेट मी हैव सम बाइट्स ऑफ दैट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी कुछ समस्याएं PhD से रिलेटेड क्या है, ताकि मैं आप लोगों के लिए रेस्पेक्टिव सेशंस वैसे भी लेकर के आ सकूं दोस्तों। सो इस ऑफर का फायदा जरूर उठाएं दोस्तों। हमारी ऐप जो है रामास गुरुकुल की, आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और यहाँ पर जो है आप अपने रेस्पेक्टिव कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल रामास गुरुकुल से जुड़िए, साथ ही साथ फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी रामास गुरुकुल अपने जो है प्रेजेंस बनाए हैं, तो आप फॉलो कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।